महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहती थी सुमित्रा। ना तो उसका मायका अमीर था, ना ही ससुराल। लेकिन अपनी गरीबी को भी उसने भगवान का प्रसाद समझ के अपना लिया था, क्योंकि उसके दिल में बसे थे गणपति बप्पा। वो हर साल गणेश चतुर्थी पर चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, वो बप्पा के लिए उनके मनपसंद मोदक जरूर बनाती थी। पर इस बार हालात कुछ और ही थे। अरे देवा, बप्पा, इस बार कैसे करूं आपकी पूजा। ना तो घर में चावल है, ना आटा, और गणेश चतुर्थी कल है। पर घर में ना खाने को अनाज है, ना पहनने को नए कपड़े। सुमित्रा, आज भी काम नहीं मिला। पूरे शहर में कोई काम ही नहीं है। बस इस बार नए कपड़े और पूजा का सामान कहाँ से आएगा। चला, काहे ना आए, कोई बात नहीं। बप्पा का भरोसा है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पर कल गणेश चतुर्थी है। तुम हर साल बप्पा के लिए मोदक बनाती हो, इस बार कैसे? बप्पा जानते हैं हमारी मजबूरी, वो नाराज नहीं होंगे। बस उनसे प्रार्थना करती रहूंगी। बहू, कल गणेश चतुर्थी है। हर साल जो तुम बहुत धूमधाम से पूजा करती हो, इस बार क्या तैयारी है? माँ जी, इस बार शायद सादी की सादी ही पूजा हो पाएगी। बप्पा के लिए बहुत ज्यादा इंतजाम तो नहीं हो पाएगा। बेटी, भगवान भाव देखते हैं, पैसा नहीं। तुम्हारी श्रद्धा ही बप्पा को खुश कर देगी। माँ जी, मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगी। बप्पा ने कभी मुझे निराश नहीं किया। रात भर सुमित्रा ने बप्पा से प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अटूट विश्वास था कि सब अच्छे से होगा। बप्पा, आज आपका दिन है। मेरे पास कुछ नहीं है देने को, बस मेरा प्यार और श्रद्धा है। सुमित्रा, देख तो, कल मैंने 2 साड़ियाँ खरीदी थी। एक तेरे लिए भी ली है, देख कैसी है। अरे रीता, पर मैं... अरे कुछ नहीं, आज गणेश चतुर्थी है। बप्पा खुश होंगे देखकर कि तू नई साड़ी पहनकर उनकी पूजा कर रही है। बप्पा, आपने मेरी सुन ली। जैसे सुमित्रा ने पूजा शुरू की, एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। बहन जी, सुना है आप बहुत अच्छे मोदक बनाती हैं। क्या आप हमारे लिए बना सकती हैं? पैसे पहले दे रही हूँ। जी, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? रीता जी ने बताया था। 500 रुपए में 2 किलो मोदक चाहिए। अरे देवा, अरे देवा, एक आय चला है। क्या ही चल रहा है ये? 1 घंटे में ही 3 और ऑर्डर आ गए। सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। सुमित्रा, बाजार में सबके मुंह पर तेरे मोदक की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि तेरे हाथ में जादू है। जादू नहीं जी, बप्पा का आशीर्वाद है। बहू, आज तक तूने घर से बाहर कदम नहीं रखा था काम के लिए। आज बप्पा ने तेरे घर में ही काम भेज दिया। बप्पा, आपने सच में कमाल कर दिया। सुबह घर में एक दाना नहीं था, पहनने को नए कपड़े नहीं थे, मगर अब देखिए। सुमित्रा, आज तूने जितना कमाया है मैं महीने में भी नहीं कमा पाता। हे सर्व बप्पा जी कृपा है। हाँ, ये सब बप्पा की कृपा है। मैंने तो सिर्फ उनसे प्रार्थना की थी। सुमित्रा, कल मेरी बहन की शादी है। क्या तू 5 किलो मोदक बना सकती है? और हाँ, मेरी एक सहेली ने भी बोला है कि वो हर महीने तुझसे मिठाई मंगवाना चाहती है। काहे? हाँ, हर महीने? हाँ, उसका एक छोटा रेस्टोरेंट है। वो कहती है कि तेरे हाथ की मिठाई में कुछ खास बात है। हे बप्पा, आप तो मुझे बिजनेस वुमन बना रहे हैं। उस दिन के बाद सुमित्रा के घर रोज ऑर्डर आने लगे। वो घर बैठे बैठे एक सफल व्यवसायी बन गई। बप्पा, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुमित्रा, आज मुझे समझ आया कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और हाँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। OMG, इतनी सुंदर ड्रेस! ये तो डिजाइनर लग रही है। मेरे लिए? नहीं, पड़ोस के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही ली है। कब से मन था ये देने का, मगर साथ हालात नहीं थे। लेकिन अब बप्पा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे कीमती ड्रेस लाकर दे सकता हूँ। थैंक यू माय लवली हस्बैंड जी, एंड थैंक यू बप्पा। जब तक मेरी सांस चलेगी, बप्पा की भक्ति करती रहूंगी। उन्होंने मुझे वो सब दिया है जिसका मैंने सपना भी नहीं देखा था। जय हो देवा, देवा रे देवा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बस प्रभु, ऐसे ही कृपा हम पर अपनी बनाए रखना। आहो देवा, अगले बरस भी जल्दी आना, आपका इंतजार रहेगा। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। गणेश भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बप्पा अपने सच्चे भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी एक अवसर बनकर, कभी नई राह दिखाकर। जरूरत है तो बस अटूट श्रद्धा और धैर्य की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
सुल्तानपुर में रहने वाला नरेश एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार गरीब आदमी था। वो एक मिल में काम करता और पैसे कमाकर अपनी बीवी ललिता संग रहता। नरेश मिल में अपने अच्छे काम के लिए जाना जाता। वो हर काम बड़ी ही फुर्ती और सटीकता के साथ किया करता, जिसके चलते उसका बॉस हमेशा उसकी सराहना करता रहता। नरेश भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना करता रहता। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। हे गणेश जी, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखना। नरेश एक बहुत अच्छा रसोइया भी था। वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाता कि सभी चकित रह जाते। जब वो मिल में खाना ले जाता तभी सब उसकी तारीफ करते। अरे वाह वाह, इतने अच्छे दम आलू और पुदीने की चटनी तो हमने पहले कभी नहीं खाई। सच में यार मजा आ गया यारा, आज तो मजा आ गया। आहा। अरे और तो और ये अमृतसरी छोले कुलचे, इनका तो कहना ही क्या भाई। इन पे तो मेरा दिल आ गया है नरेश। अगर तू इतना अच्छा खाना बनाता है तो फिर तू अपना कोई साइड बिजनेस क्यों नहीं खोल लेता। और अगर साइड बिजनेस खोलना ही नहीं चाहता तो फिर तू घर से भी होम टिफिन सर्विस शुरू कर सकता है भाई। शुक्रिया दोस्तों, खाने की और मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। लेकिन सच कहूं तो मुझे खाना बनाना पसंद है, लेकिन मैं अपनी नौकरी से खुश हूं। खाना बनाने की कला का आशीर्वाद तो मुझे गणपति बप्पा ने ही दिया था, वरना मैं इतना अच्छा खाना कभी नहीं बना पाता। अरे ये बात तो तूने एकदम सच और सही कही। तू जो भी काम करता है दिल से और पूरी श्रद्धा से करता है भाई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन मिल में कुछ पैसों की हेरा फेरी हो जाती है और फिर बैग्स चेक करने पर वो पैसे नरेश के बैग में मिलते हैं और इन सब से नरेश के बॉस का उस पर से विश्वास टूट जाता है। नरेश, ये सब क्या है? तुमने ये पैसे चोरी किए? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें इतना अच्छा और सच्चा मानता था, लेकिन तुम तो ईमानदार नहीं, एक नंबर के फरेबी और धोखेबाज व्यक्ति निकले। छी, तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत करते हुए? तभी मिल में काम करने वाला और एक वर्कर पुष्कर कहता है, अरे नरेश, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते या सीधे बॉस से मांग लेते, लेकिन तुमने चोरी ही क्यों की? अरे बताओ बताओ, पूरी मिल में तुम ही बॉस के चहेते थे, अब पूरा विश्वास धस गया ना मिट्टी में। मेरा यकीन कीजिए बॉस, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सब झूठ है। मैं क्यों चोरी करूंगा? मुझे किसी चीज के लालच नहीं है बॉस। गणेश जी की सौगंध, मैंने चोरी नहीं की है। मेरा भरोसा कीजिए बॉस। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के बाद तुम इस मिल में दोबारा फिर कभी नहीं आओगे, और मैं ये मेक श्योर करता हूं कि तुम्हें पूरे सुल्तानपुर में और कहीं भी कोई भी नौकरी ना मिले, क्योंकि जहां तुम जैसे आस्तीन के सांप हो वहां पर तो बेईमानी होकर ही रहेगी। तुमने तो अपने गणेश जी तक की झूठी सौगंध ले ली। गार्ड्स, इसे धक्का मारकर मिल से बाहर निकाल दो। नहीं बॉस, नहीं बॉस, मेरी बात तो सुनिए बॉस। बॉस, मैंने कुछ नहीं किया बॉस, मेरा यकीन कीजिए बॉस। गार्ड्स नरेश को धक्का देकर मिल से बाहर फेंक देते हैं और बेचारा बेगुनाह नरेश बिलखते हुए घर लौट आता है और सारी बात अपनी बीवी ललिता को बताता है। चिंता मत कीजिए नरेश जी, गणेश जी सब देख रहे हैं ऊपर से। हाँ, वो अपने भक्त के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। वो विघ्नहर्ता है, सुख करता है। वो आप पर आज तक आने नहीं देंगे। आप बस हिम्मत मत हारिए और काम करते रहिए। गणेश जी का आशीर्वाद तो हमेशा ही आपके साथ है। हाँ ललिता, मुझे पूरा भरोसा है। गणेश जी मेरी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन नरेश हर जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। हर कोई उसे भगा देता और खूब सुनाता और चोर चोर कहकर ताने कसता। हताश होकर नरेश घर वापस लौट आता है। पूरे सुल्तानपुर की फैक्ट्रीज और मिल्स में मेरे बारे में सबको पता चल गया है, और हर जगह मुझे सब चोर चोर कहकर पुकार रहे थे। खैर, मैं मोदक बना लेता हूँ। शाम को गणेश जी के भोग भी लगाना है, उन्हें भूखा थोड़ी रखूंगा मैं। ललिता की आंखें नम हो जाती हैं और तभी वो नरेश से कहती है, नरेश जी, मेरे पास एक आइडिया है।
क्यों ना आप एक छोटा सा ढाबा खोल लो। आप इतना अच्छा खाना तो बनाते ही हो, तो फिर क्यों ना अपनी इसी कला के जरिए आप पैसे कमाओ। अरे वाह ललिता, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ और उसके जरिए पैसे भी कमा सकता हूँ। नरेश और ललिता दोनों ही मियाँ बीवी मिलकर एक छोटा सा ढाबा बनाते हैं और सारी व्यवस्था ठीक से कर देते हैं। नरेश अपने ढाबे पर अलग अलग बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाता है और बेचता है। थोड़े ही समय में ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जम जाती है और इन सब से नरेश बहुत खुश हो जाता है। अरे अरे भाई वाह, ऐसा लिट्टी चोखा तो हम पहली बार खा रहे हैं भाई। सच में गजब का खाना बनावत हो तुम नरेश बिटवा। बहुत ही तरक्की करो और खूब आगे बढ़ो भाई आपन जीवन में। है हमार आशीर्वाद तो हर साथ है भाई। भाई वाह, मजा आ गया। धन्यवाद काका। अरे नरेश भाई, मुझे आलू के पराठे और दही दे दो। खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है भाई। ये मटका रबड़ी तो मतलब लाजवाब ही थी। अब आलू के पराठे भी मस्ती होंगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे नरेश अपने ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगता है और वो गणेश जी का नाम लेकर हर एक पकवान बनाता और ढाबे में भी उसने गणेश जी का छोटा सा मंदिर बनाया होता है। एक दिन दोपहर के समय जब ढाबे पर कोई नहीं होता, तभी वहां पर पुष्कर आता है और वो नरेश के ढाबे में तोड़ फोड़ करने लगता है। बहुत उछल रहे हैं ना ये सातवें आसमान पर। पहले बॉस की चमचागिरी करके उनका पसंदीदा बन गया और अब यहाँ पर भी तरक्की कर रहे हैं ये। मैं अपनी जलन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस नरेश का सब कुछ बर्बाद करके ही मेरी जलन को शांति मिलेगी। पुष्कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ढाबे को तोड़ने की? रुक जा, तू तो गया अब। नरेश फौरन अपने फोन का कैमरा ऑन कर देता है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। तोड़ तोड़, आधा तो तोड़ ही दिया तूने, पूरा तोड़, तुझे पुलिस तोड़ेगी फिर। अरे जा जा, तुझे जैसे मिल से निकलवाया ना, वैसे ही इस बार भी मेरी ही जीत होगी। मैंने ही उन पैसों को तेरे बैग में डाला था ताकि तू बॉस की नजरों में अच्छे से बुरा बन जाए, लेकिन तू अब ढाबे से भी अच्छा खासा पैसे कमाने लग गया। ये बात तो मुझसे हजम ही नहीं हुई है, इसीलिए मैं चला आया हूं यहाँ पे। नरेश पूरी वीडियो पुलिस को भेज देता है और तभी पुष्कर उसके हाथ से फोन खींचकर फेंक देता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसके सर पर बैम्बू मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब भेज वीडियो पुलिस को। फोन भी गया और तू भी गया। अब तुझे ऐसी जगह पर ठिकाने लगाऊंगा जहां चील कौए भी तुझे ढूंढ न पाएंगे। पुष्कर नरेश को उठाकर जंगल की ओर जाता है, पर वो इस बात से बेखबर था कि पुलिस तक वीडियो पहुंच चुकी है। पुलिस ऑफिसर्स ढाबे पर आते हैं और तभी वो वहां एक अनजान आदमी को देखते हैं। नमस्ते सर, मैं गणेश। मैंने अभी अभी देखा कि वो एक आदमी नरेश भाई को उठाकर ले गया, वो भी जंगल की तरफ। जल्दी से वहां पर पहुंचिए सर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पुलिस ऑफिसर्स जंगल जाते हैं और तभी ढाबे पर आया हुआ अनजान आदमी गणेश जी में बदल जाता है। इसका मतलब नरेश के ढाबे पर साक्षात गणेश जी आते हैं। जंगल पहुंचकर पुलिस ऑफिसर्स पुष्कर को गिरफ्तार करते हैं और नरेश को हॉस्पिटल ले जाकर ठीक किया जाता है। तभी वहां पर हॉस्पिटल रूम में गणेश जी आते हैं और उन्हें देख नरेश चौंक जाता है। चौंको मत नरेश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये लो, ये जादुई मोदक है, इससे जो कहोगे वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। धन्यवाद गणेश जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। नरेश गणेश जी के चरण छूता है और वो जीवन में उस जादुई मोदक का इस्तेमाल अच्छे काम और गरीबों की मदद करने के लिए करता है।